हेलो दोस्तों, आज रात एक बार फिर भारत ने साबित कर दिया है कि आतंकवाद के आगे हम झुकेंगे नहीं। हमने ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई को एक नया आयाम देते हुए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया है और पाकिस्तान को एक बार फिर उसकी औकात याद दिला दी है। इस ऑपरेशन में भारतीय वायुसेना के जांबाज जवानों ने पाकिस्तान और पीओके में घुसकर आतंक के अड्डों पर कहर बरपाया है। राफेल, सुखोई और मिराज जैसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों ने 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है। यह कार्रवाई रात 1:30 बजे के आसपास अंजाम दी गई और देखते ही देखते आतंक के गढ़ मिट्टी में मिल गए। मैं अजय जायसवाल, आइए आपको बताते हैं इस ऑपरेशन की पूरी जानकारी, हर उस जगह का नाम जहां भारत ने आतंकवाद का सफाया किया है। सबसे पहले निशाना बना लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के ठिकानों को। पाकिस्तान और पीओके में छिपे इन आतंकियों को लगा होगा कि वे सुरक्षित हैं, लेकिन भारत की नजर से कोई बच नहीं सकता। राफेल, जागवार और सुखोई लड़ाकू विमानों ने इन ठिकानों पर सटीक निशाना लगाया। बमों की गड़गड़ाहट से पूरी वादी हिल गई। जो आतंकी कभी भारत में दहशत फैलाने का सपना देखते थे, आज उनके अरमान धुएं में उड़ गए। यह भारत की ताकत का परिचय है। यह हमारे जवानों की बहादुरी का नमूना है। इस ऑपरेशन में जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर के घर पर भी बम बरसे। बहावलपुर में स्थित इस हेडक्वार्टर से ही यह आतंकी सरगना भारत के खिलाफ जहर उगलता था। 50 एकड़ में फैला यह आतंकी अड्डा पल भर में मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। पाकिस्तानी मीडिया भी इस हमले को छिपा नहीं सका और चीख चीख कर कई लोगों की मौत की पुष्टि कर रहा है। लेकिन उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि आतंक के खेल का यही अंजाम होता है। हमारे जांबाज सैनिकों ने लश्कर-ए-तैयबा के हेडक्वार्टर मुरीदके पर भी निशाना साधा। इंटरनेशनल बॉर्डर से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर स्थित इस आतंकी अड्डे को मिट्टी में मिला दिया गया। यहीं से लश्कर के आतंकी 26/11 जैसे घिनौने हमलों की साजिश रचते थे। लेकिन अब उनका यह अड्डा खत्म हो चुका है और उनके मंसूबों पर पानी फिर चुका है। गुलपुर में आतंकियों का सफाया। भारतीय सेनाओं ने तीसरा हमला गुलपुर में किया। एलओसी, पूंछ राजौरी से 35 किलोमीटर दूर स्थित इस इलाके में भी आतंकियों के कई ठिकाने थे, लेकिन अब वहां सिर्फ तबाही का मंजर है। भारतीय वायुसेना ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। सवाई, लश्कर कैंप पर प्रहार। अगला निशाना था लश्कर कैंप सवाई। पीओके के तंगधार सेक्टर के अंदर 30 किलोमीटर दूर स्थित इस कैंप में आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती थी, लेकिन अब इस कैंप को भी मिट्टी में मिला दिया गया है। भारत का संदेश साफ है, आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी जब तक यह नासूर पूरी तरह से खत्म ना हो जाए। 6. बिलाल कैंप, आतंकियों का लॉन्च पैड ध्वस्त। बिलाल कैंप, जहां से जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी भारत में घुसपैठ करते थे, उसे भी नेस्तनाबूद कर दिया गया है। यह कैंप आतंकियों के लिए एक सुरक्षित ठिकाना था, जहां से वे बेखौफ होकर अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देते थे। लेकिन अब उनका यह सुरक्षित ठिकाना भी खत्म हो चुका है। भारत ने साबित कर दिया है कि वह आतंकवाद के खिलाफ किसी भी हद तक जाने को तैयार है। कोटली में स्थित लश्कर का एक और शिविर भी भारतीय वायुसेना के हमले से ध्वस्त हो गया। एलओसी से 15 किलोमीटर दूर स्थित इस शिविर में 50 से ज्यादा आतंकी रहते थे। यह शिविर लश्कर के लिए एक महत्वपूर्ण ठिकाना था, जहां से वे अपनी गतिविधियों को अंजाम देते थे। लेकिन अब यह शिविर भी खत्म हो चुका है और लश्कर को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। एलओसी से 10 किलोमीटर दूर स्थित बरनाला कैंप भी भारतीय वायुसेना के निशाने पर था। यहीं से आतंकियों को एलओसी पार कर जम्मू कश्मीर के अंदर प्रवेश करवाया जाता था। लेकिन अब इस रास्ते को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। भारतीय सेना की इस कार्रवाई से आतंकियों के हौसले पस्त हो गए हैं और उन्हें समझ आ गया होगा कि भारत से पंगा लेना कितना खतरनाक है। अंतिम निशाना बना सरजाल कैंप। सांबा कठुआ के सामने इंटरनेशनल बॉर्डर से 8 किलोमीटर दूर स्थित यह कैंप जैश-ए-मोहम्मद का ट्रेनिंग सेंटर था। यहाँ नए नए आतंकियों को भारत के खिलाफ जहर उगलना सिखाया जाता था। लेकिन अब इस कैंप को भी मिट्टी में मिला दिया गया है। भारत ने यह साबित कर दिया है कि वह आतंकवाद के इस नापाक खेल को जड़ से खत्म करके ही दम लेगा।
दोस्तों, आज भारत ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह आतंकवाद के आगे कभी नहीं झुकेगा। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमने पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश दिया है। अगर उसने आतंकवाद को पनाह देना जारी रखा तो उसका अंजाम बुरा होगा। यह जीत हमारे जांबाज सैनिकों की है, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना देश की रक्षा के लिए अपना फर्ज निभाया। यह जीत उन सभी देशवासियों की है जिन्होंने हमेशा आतंकवाद के खिलाफ आवाज बुलंद की है। अगर दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें। धन्यवाद। आपका दोस्त अजय जायसवाल। सौ आतंकी मारे गए हैं, लेकिन 9 बड़े ठिकाने थे ये जहां पर भारतीय सेना ने अपना ये ऑपरेशन चलाया। तो इस कदर अंदाजा लगाया जा रहा है कि 200 के आसपास आतंकी मारे गए हैं। एक बड़ी कामयाबी है भारतीय सेना की, बड़ी कामयाबी है आतंक के खिलाफ इस देश की, जिसने साबित कर दिया, जिसने कहा था वो करके दिखाया।